नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका इंडस कोचिंग क्लासेस में। जैसा कि बेटा हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं, आप लोग जुड़े हो तो आपको भी पता है कि हम लोग एक बेहतरीन फिजिक्स के कंसेप्ट को पढ़ रहे हैं या फिजिक्स की एक बेहतरीन यूनिट पढ़ रहे हैं जो हर एग्जाम में आती है। आप कोई भी एग्जाम दो, चाहे वो यूपी पुलिस से लेकर यूपीएसआई का हो, एमपी पुलिस से लेके एमपीएसआई, एसएससी में सीजीएल से लेके सीएचएसएल या एमटीएस से लेके सीडीएस तक की बात आए, बिना साइंस के काम नहीं हो सकता। साइंस में भी फिजिक्स के न्यूमेरिकल ये बहुत हार्ड होते हैं, लेकिन हमने ये कहा था आप साइंस और फिजिक्स को फिजिक्स मान के पढ़ो ही मत। बस मैं जैसे जैसे बताऊं उसे 2 बार घर पे रिवीजन करो, आपका सिंगल सवाल नहीं छूटेगा। तो चलिए हम लोग क्लास आगे बढ़ाते हैं। इससे पहले ऑलरेडी हम 2 क्लास कर चुके हैं। आप पिछले 2 वीडियो देखकर अगर पढ़ोगे तो आपको बेहतरीन और मस्त समझ में आएगा, और इस बात की एकदम गारंटी, आपका एक सवाल नहीं छूटेगा। क्लास को आगे बढ़ाते हैं। यूनिट का नाम था बेटा ऑप्टिक्स, जिसे हम सारे लोग प्रकाशिकी के नाम से जानते हैं। अब ये ऑप्टिक्स क्या है, प्रकाशिकी क्या है, कैसी है, बहुत सारी बातें हो चुकी है। इसमें कई सवाल बेटा हम लोगों ने कर लिए थे। जैसे सबसे पहले लाइट क्या है, लाइट के बाद हमने रिफ्रैक्शन के बारे में देखा, सॉरी रिफ्लेक्शन के बारे में देखा, फिर रिफ्लेक्शन से जुड़े हुए काफी सवाल किए, और उसके बाद बेटा हम लोग आए कहाँ पर, तो यहाँ एक खास बात बताएगी, इसलिए ये सारी बातें दोबारा से रिपीट कर रहे हैं। फिर हम आए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। जब हम अपवर्तन में आगे बढ़े तो कई बातें हम पढ़ रहे थे, जिस सवाल भी बहुत सारे करवाए, होमवर्क भी था। इन्हीं बातों को हम थोड़ा सा अब यहाँ से आगे बढ़ाते हैं और फिर आगे बढ़ जाते हैं। तो जब हम अपवर्तन के बारे में पढ़ रहे तो वहां हमने देखा, या आप लोगों ने देखा, कि पिछली हर यूनिट के हम कुछ सवाल कराते हैं। एक मन में ये सवाल आ सकता है, क्या सर इतने ही सवाल करेंगे? तो बिल्कुल नहीं। ये सवाल भले ही आए हुए एग्जाम के हैं, लेकिन इन सवाल का मूल मकसद आपकी प्रैक्टिस कराना नहीं था। इनका मूल मकसद है आपको यूनिट सिखाना। तो अभी तो हम यूनिट सीख रहे हैं। जैसे ही बेटा हमारी यूनिट खत्म होगी, आप कोचिंग के टेलीग्राम पे जाना। आप कहाँ जाना बेटा? हम लोग कहेंगे कोचिंग के टेलीग्राम पे, इंडस कोचिंग क्लासेस। आपको इस यूनिट के सवाल मिलेंगे, और ये सवाल कौन से हैं, किस पेपर में आए हैं, तो सारे सवालों की डेट ये डली। एनटीपीसी 2016 का आ गया, एनटीपीसी 2021, 2024 तक अपडेट है। सर कितने सवाल होंगे? तो तुम लोग यहाँ देख पा रहे 106 सवाल। इस यूनिट के 106 सवाल करेंगे, लेकिन आज और कल, कल यूनिट खत्म होगी, परसों। तब 106 सवाल जब करोगे तब आपको वैल्यू समझ में आएगी, यूनिट की वैल्यू क्या है। जिस लोगों को, जिनको लगता हो कि यूनिट आसान है, अभी हो जाती है, तो एक बार जाइए कोचिंग के टेलीग्राम पे, PYQ 106 लगाओ, और 106 में अगर आप 100 बना पा रहे तो आपको यूनिट आती है, 100 नहीं बना पा रहे तो आपको हमारे सहारे की जरूरत है। बिना सहारे के आपका काम नहीं हो सकता। तो हम लोग बढ़ते आगे। कल हमने बेटा बहुत सारी बातें पढ़ी, उन बातों को इग्नोर करना हमारी मजबूरी है, नहीं तो यूनिट आगे नहीं बढ़ पाएगी। जिन लोगों ने कल की क्लास नहीं दी है तो वो पहले कल की क्लास लेंगे, फिर आगे। कल हमने देखा अपवर्तन क्या होता है। तो हम लोगों ने कहा प्रकाश का एक माध्यम से किसी दूसरे माध्यम में प्रवेश करना अपवर्तन कहलाता है। लेकिन ये प्रकाश का जो प्रवेश है वो 2 तरीके से हो सकता है, इसीलिए 2 तरीके का हम अपवर्तन पढ़ते थे, टाइप ऑफ रिफ्लेक्शन। शायद हमने कराया भी हो या अपवर्तन के प्रकार लिखा ही। जब बेटा हम लोगों ने पढ़ा सर 2 कौन से हैं, तो हमने कहा एक होता है विरल माध्यम, और एक होता है बेटा कौन सा, तो हम लोगों ने कहा सरल, सॉरी एक होता है विरल और एक होता है बेटा कौन सा, सघन। अब मन में सवाल ये था, विरल क्या है? तो हम लोग कहेंगे रेयर बोलते हैं। सघन क्या है? तो बेटा हम डेंसर बोलते हैं। सिंपल सी बात है। विरल और सघन में घनत्व का खेलमेल होता है। अगर कम घनत्व से चीज, कम घनत्व से प्रकाश ज्यादा घनत्व में जाएगा तो विरल से सघन है। जैसे बेटा विरल से सघन क्या हो सकता है? तो हम लोग कहें वायु से प्रकाश की किरण कहाँ जाए बेटा? पानी, तो इसे विरल से सघन कहेंगे। बेटा निर्वात यानी वैक्यूम से कहाँ जाए बेटा? तो हम लोग कहेंगे वायु, तो ये भी कहलाएगा। बेटा पानी से कहाँ जाए? तो हम लोग कहेंगे कांच, ये भी कहलाएगा। तो सबसे पहले ये समझो, विरल और सघन का मतलब केवल वायु और पानी नहीं है। विरल और सघन का मतलब है कम घनत्व से चीज कहाँ जाए बेटा? ज्यादा। और सघन से विरल की कहानी क्या है? ठीक उल्टा कर लो, ज्यादा घनत्व से कहाँ जाए? कम घनत्व में। अब हमने कहा जब विरल से सघन में प्रकाश जाता है, कल आपने पढ़ा है, तो इसमें क्या है? प्रकाश की किरण अविलंब की ओर जुड़ जाती है, झुक जाती है। इसमें एंगल पहले की तुलना में छोटा बनता है, इसलिए एंगल आई बड़ा होता है, आर छोटा होता है। स्पीड घटती है, तरंग दैर्घ्य घटता है, फ्रीक्वेंसी और रंग पर कोई प्रभाव इसमें नहीं पड़ता। ये सारी बातें कर चुके थे। अब हम लोग आए फिर आगे, चाल वगैरह को अभी हम लोग बात करेंगे। अब यहाँ से हम कुछ बातें और सीख लें, फिर आगे।
तो चलो पहली बात तो अपवर्तन के उदाहरण, तो छोटी सी हेडिंग डालोगे बेटा, अपवर्तन के उदाहरण। अब एक बार फिर समझा दें, जो लोग कल की क्लास नहीं लिए हैं उन्हें थोड़ी समस्या आएगी, इसलिए पहले कल की क्लास ले लो या फिर क्लास देखने के बाद कल वाली क्लास को देख लेना, तो ज्यादा बढ़िया लगेगा अपवर्तन के उदाहरण। वैसे तो यह है अपवर्तन के उदाहरण, क्या पूरे ऑप्टिक्स नाम की यूनिट में कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है कि समुद्र का रंग नीला कैसे दिखाई देता है, पेड़ पौधे हरे दिख रहे हैं, कौन सी लाइट परावर्तित क्या, लेकिन हम तुम्हें की टर्म देंगे, उन की टर्म को यूज करोगे तो सवाल गलत नहीं होगा। और की टर्म क्या है इसका, तो हम ट्रिक लिख देते हैं, ट्रिक बोल देते हैं, ट्रिक है नहीं, ये इसके की टर्म है। और सर ट्रिक क्या है, जब भी कोई वस्तु अपने से अलग आभासित हो, अपनी जगह से अलग आभासित हो, तो वह सारे उदाहरण किसके होंगे, प्रकाश के अपवर्तन के, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सर जैसे, तो हम लोग कहेंगे, जैसे में कह सकते हैं बेटा, नंबर 1 स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना, गहरा दिखना। इस बात को क्यों नहीं समझ रहे बेटा, स्विमिंग पूल कम गहरा है नहीं, कम गहरा दिख रहा है तो अपने से अलग आभास हो रहा है बेटा। और हम कह सकते हैं पानी में डूबा सिक्का या मछली, जो भी पानी में डूबी बात आए, मछली का ऊपर दिखना, ऊपर दिखना। तो बेटा ये बताओ, मछली और सिक्का पानी में ऊपर है नहीं, दिख रहा है, हमारी बाल्टी में या ड्रम में मग्गा डला हो तो हम लोगों को लगेगा ऊपर है, हम बिना साइड को ऊपर करे हाथ डालेंगे तो साइड भीग जाएगी, तो जो दिखता है वो होता नहीं, इसमें पानी कम गहरा दिखता है, चीजें ऊपर उठी दिखाई देती है। सर और क्या हो सकता है, तो हम लोग कहेंगे सर पानी में, ये सारे सवाल आते हैं में, डूबी छड़ का टेढ़ा दिखना, तो छड़ टेढ़ी होती नहीं है, केवल आवाज होता दिखाई देती है। और बेटा हम लोग कह सकते हैं तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, टिमाना, ये सारी चीजें किसके कारण होती हैं, तो हम लोग कहेंगे सर अपवर्तन के कारण होती है। स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखाई देना, पानी में डूबा सिक्का या मछली ऊपर दिखना, पानी में डूबी छड़ टेढ़ी दिखाई देना या टेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, कोई वस्तु अपनी वास्तविक स्थिति से अलग दिखाई दे तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, अपवर्तन कहेंगे। दूसरा ये याद रखना, तारे चमकते नहीं है, तारे टिमटिमाते हैं, इसीलिए तुमने छोटे में पढ़ा था ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ठीक है, ना कि तुमने पढ़ा साइनिंग साइनिंग लिटिल स्टार, ठीक है। तो चलो हम लोग बढ़ जाते हैं आगे, ये याद रखना है, कई और उदाहरण बन सकते हैं लेकिन कीवर्ड याद रखना कि जब भी भैया अपनी जगह से वस्तु अलग दिखाई दे तो उसे अपवर्तन का कहते हैं कारण, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। अब यहीं से हम थोड़े से आगे बढ़ जाते हैं, एक यहाँ पर छोटा सा टर्म है, कल भी समझाया लेकिन थोड़ा और क्लासीफाई करें, हमें लगता है करना चाहिए, जिसे बोलते अपवर्तनांक। फिर हम लोग करेंगे सवाल, सवाल ये है अपवर्तनांक क्या है, जिसे अब हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं, म्यू। तो सवाल ये है सर अपवर्तनांक क्या है, तो हम लोगों ने कल देखा अपवर्तनांक कुछ अलग नहीं, अपवर्तनांक कुछ अलग नहीं है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ अलग नहीं होता सर, तो ये रियल में निर्वात में प्रकाश की चाल और किसी माध्यम में प्रकाश की चाल का एक क्या होता है बेटा, तो हम लोग कहेंगे अनुपात होता है। इसीलिए अपवर्तनांक के बारे में किसने बताया, स्नेल नाम के व्यक्ति ने बताया, और ये स्नेल्स लॉ के नाम से जानते हैं। सर ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे निर्वात की तुलना में प्रकाश की चाल का अनुपात, प्रकाश की चाल का अनुपात माध्यम में, अभी समझ में आएगा माध्यम कैसे, तो हम लोग कहेंगे सर अपवर्तनांक होता है म्यू, तो म्यू बराबर क्या है, तो हम या तो कह दे बेटा सी अपॉन बी, या बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि सर म्यू बराबर क्या है, तो हम लोग कह सकते हैं सर साइन आई अपॉन साइन आर, बात तो एक ही है। या बेटा हम ये भी कह सकते हैं कि म्यू बराबर क्या है,
तो वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई, गहराई, इसी बात को थोड़ा समझना है। बस इसी बात को समझ गए ना तो सारे सवाल हो जाएंगे, सारे न्यूमेरिकल हो जाएंगे। इसी को थोड़ा अगले 2 मिनट में हम लोग क्लासिफाई करते हैं। तो सर पहली बात तो ये है, आपने हमें ये बताया कि सर हमारा ये जो म्यू है ना, ये म्यू क्या है, सी अपॉन भी है। सर ये सी क्या है, तो हम लोग कहेंगे कि जो सी है ये निर्वात में प्रकाश की चाल है, निर्वात में प्रकाश की चाल। और बेटा वी क्या है, तो हम लोग कहेंगे माध्यम में प्रकाश की चाल। ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर माध्यम में प्रकाश की चाल। ठीक है सर, और इसका जो आंसर आएगा वो म्यू है। तो थोड़ा सा समझना ये है हमें बेटा, हम लोग ये कहें निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है, तो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और अगर बेटा हम माध्यम ले लें पानी, तो जल में प्रकाश की चाल क्या है, तो हम लोग ये कह देंगे जल में प्रकाश की चाल है 2.2 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पहले ये बताओ, हमने 2 बातें समझनी, प्रकाश की चाल माध्यम में कितनी है, तो अलग अलग माध्यम में अलग होती है, लेकिन जो वैक्यूम होता है, जो स्पेस होता है, जो अंतरिक्ष होता है, जिसे हम निर्वात बोलते हैं, जिसे हम वैक्यूम बोलते हैं, जहां कोई मॉलिक्यूल नहीं होता, वहां प्रकाश की चाल ये है। क्या हमें ये बताओ, ये दोनों यूनिट है मीटर पर सेकंड काटेंगे, बिल्कुल। तो यहां से एक बात तो तुम्हें ये समझना चाहिए कि सर ये जो म्यू होता है इसका कोई मात्रक नहीं होता, इसका कोई मात्रक नहीं होता, पहली बात। अगर बेटा हम ये पूछें कि बताइए निर्वात की तुलना में जल का अपवर्तनांक क्या है, जिसे निरपेक्ष अपवर्तनांक कहते हैं, तो हम इसे थोड़ा सॉल्व कर लें बेटा। अब ध्यान से देखोगे 8 मीटर, ये 8 10⁸ कट गया, ऊपर बचा 3 बटे ये क्या है, तो हम लोग कहेंगे 2.25। इसे सॉल्व करेंगे तो 225, अपोजिट में 2 जीरो बढ़ जाएंगे, 300/25। इसे सॉल्व करने बेटा हम 15 से कर देते हैं, 15 दूना कितना हो गया बेटा 30, 15 15 कितना हो गया 225। और सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना हो जाएगा 5 चौके 20, और ये कितना हो गया 5 तिये 15। तो ये बताओ अपवर्तनांक कितना आ गया, तो हम लोग कहेंगे 4/3, या बेटा इसी को और सॉल्व करें 1.33। यहाँ पता है एक बात और आपको बता दे, निर्वात में जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, जो अधिकतम मान्य चाल है। इससे ज्यादा स्पीड या गति हो ही नहीं सकती। 1 सेकंड में लगभग हम 3 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, लेकिन ध्यान रहे उसका अपवर्तनांक कितना होता था बेटा 1। अगर उसका अपवर्तनांक 1 था और पानी का अपवर्तनांक आया 1.33 से ज्यादा, और पानी का अपवर्तनांक जैसे ही ज्यादा आया है तो हमारी प्रकाश की चाल घट गई। तो एक बात और याद रखना, अपवर्तनांक हमेशा और हमेशा चाल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यदि अपवर्तनांक ज्यादा है तो चाल कम होगी, और बेटा चाल ज्यादा है तो अपवर्तनांक कम। इसी फॉर्मूले से हम आगे बात करते हैं। ये हमने इस फॉर्मूले को समझाया है कि कैसे होता है। अच्छा बेटा ये बताओ, क्या ये हमारा भी फॉर्मूला था सर म्यू बराबर सी अपॉन भी, और चूंकि आपने हमें ये कहा है कि सर सी क्या है निर्वात में प्रकाश की चाल, और भी क्या है मीडियम वैक्यूम। ठीक है, अच्छा ये बताओ बेटा, क्या हम भी को देख लें थोड़ा स्पीड, तो हम सब जानते हैं चूंकि प्रकाश की स्पीड का जो फॉर्मूला होता है, वेग का जो फॉर्मूला है, वो क्या है फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वो क्या होता है बेटा फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। और फ्रिक्वेंसी कैसी होती है बेटा, निश्चित होती है, फिक्स होती है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम इस वेग की जगह ये भी लिख सकते हैं म्यू मतलब बराबर सी अपॉन क्या आ जाएगा फ्रिक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। वेवलेंथ क्या है, तो हम लोग कहेंगे इसे तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं, इसे बेटा हम तरंग दैर्घ्य के नाम से जानते हैं। तो ये वाला फॉर्मूला हमें बता क्या रहा है कि भैया ये और ये बटे में होते हैं। इसलिए प्रकाश की चाल अपवर्तनांक का ठीक उल्टा होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। और प्रकाश की चाल हम लोग ये भी कह सकते हैं, या अपवर्तनांक जो हमारा वेवलेंथ होता है उसके भी व्युत्क्रमानुपाती होता है। हालांकि इसकी आवश्यकता है नहीं, लेकिन अगर ऐसे कोई सवाल आता है तो आपको आगे पता होना चाहिए। इस वाली बात को भी हम हटा देते हैं
क्या हम इतनी काम कर पाएंगे? अब बस न्यूमेरिकल पे ही आ रहे, स्पेशल आज की क्लास में न्यूमेरिकल को ही आसान बना रहे हैं। अभी तक आपने जो सुना या पढ़ा वो क्या है? अपवर्तनांक क्या है? प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है, प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में बेटा जाएगा तो 101% प्रकाश की चाल पर प्रभाव पड़ेगा। वो जो प्रकाश की चाल का प्रभाव है वही प्रभाव क्या है बेटा? अपवर्तनांक है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट कर देते हैं? म्यू से। अब उसमें क्या होगा? चाल पे प्रभाव पड़ेगा तो एंगल पे भी पड़ेगा यानी कोण पे, और चाल पे प्रभाव पड़ेगा तो दिखने पर भी पड़ेगा। इसलिए अपवर्तनांक बराबर सी अपॉन भी कहें, निर्वात में प्रकाश की चाल बटे माध्यम में कहें, या हम कह सकते हैं साइन आई अपॉन आर जिसे स्नेल साहब ने बताया, या हम कह सकते हैं रियल यानी वास्तविक गहराई बटे आभासी गहराई। सवाल ये है सर अपवर्तनांक क्या था? तो एक चाल की तुलना में दूसरी चाल की क्या है? तो हम लोग कहेंगे सर कहानी है। अब थोड़ी सी कहानी यहाँ और तय कर लें। अब तुम्हें याद रखना है प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल। तो स्पीड ऑफ लाइट, प्रकाश की चाल क्या है? तो पहले लिख देते हैं दुनिया में सबसे अधिक मान्य चाल प्रकाश की है। अब वो तुम्हें कुछ भी दे दे, सुपरसोनिक, हाइपरसोनिक, मिसाइल मिसाइल, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। प्रकाश की चाल है जो निर्वात में 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड होती है। अब बेटा कई बार हमने लोगों को इसमें कंफ्यूज होते हुए देखा है। अब थोड़ा तो तुम्हें देखना पड़ेगा। हमें ये बताओ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है, इस सेकंड को अगर ऊपर लेके जाए तो क्या हम इसे ये नहीं लिख सकते 3 × 10⁸मीटर, और बटे की संख्या ऊपर जाती है तो घात माइनस में होती है, तो इसे हम ये बताओ मीटर इनवर्स 1 लिख सकते हैं। एक ही तो बात है। हमें ये बताओ बेटा ये जो है ना ये अभी किसमें दिया है? मीटर में। किलोमीटर में बदलने के लिए 1000 का भाग देंगे, 1000 का भाग देंगे तो 3 घात हट जाएंगी, और बेटा 3 घात घट जाएंगी तो क्या हम इसे ये नहीं बोल सकते कि भैया ये 3 × 10⁵ किलोमीटर पर सेकंड होता है? अब ये आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपको ऑप्शन किस रूप में दिया है। ये दोनों ही बातें सही है, ये दोनों ही बातें सही है। अब हमारा प्रकाश क्या होगा बेटा? वैक्यूम से हमारे वायुमंडल में आएगा, डिफरेंट डिफरेंट मीडियम में जाएगा। एक बात तो चले समझ गए, प्रकाश की अधिकतम चाल निर्वात में होती है 3 × 10⁸मीटर। अब जैसे प्रकाश किसी माध्यम में आएगा तो 101% इसकी चाल घटेगी। तो अब हम प्रकाश की चाल की एक टेबल बना देते जो याद करनी है। आप चाहो तो चाल की भले याद मत करना, लेकिन इसके अपवर्तनांक याद कर लेना, न्यूमेरिकल आएंगे। तो अगर हम ये पूछें प्रकाश की चाल निर्वात में कैसी है, निर्वात में, तो आप लोग कहोगे सर ये है 3 × 10⁸मीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात और बता दें, निर्वात में प्रकाश की चाल आपको याद करनी है, यानी वो देगा नहीं, बाकी किसी में पूछेगा तो अमूमन स्पीड देता है। ठीक है। अब ये मान लो प्रकाश कहाँ गया बेटा? वायु में। तो वायु में प्रकाश की चाल कितनी होगी बेटा? तो हम कहेंगे 2.9 × 10⁸मीटर पर सेकंड, यानी हम लोग कहेंगे प्रकाश की चाल निर्वात में 3 लाख किलोमीटर होती है, तो फिर वायु में रह जाती 2,90,000 किलोमीटर पर सेकंड। वायु से मान लो हम लोग कहाँ चले गए? पानी में। तो पानी में प्रकाश की चाल कितनी है? 2.25 गुणा 10⁻, कितनी है बेटा? 8 मीटर पर सेकंड, यानी 2,25,000 पर सेकंड। और बेटा पानी से हम लोग कहाँ चले जाए? कांच में। तो कांच में जो प्रकाश की चाल है वो कितनी होगी? तो हम लोग कहेंगे 2 × 10⁸मीटर पर सेकंड। इस बात को थोड़ा सा लिख लो, याद कर लो। अब यहीं से हम अपवर्तनांक बनाते हैं और यहीं से अपनी कहानी को आगे। अब आपके एक एक न्यूमेरिकल बनेंगे, एक एक समस्या हो जाएगी खत्म। जल्दी से इस बात को लिख लो स्टार बना के, प्रकाश की चाल। अच्छा हम पूछें प्रकाश की चाल अधिकतम कई में बेटा? निर्वात में। और सबसे कम कई में होता है बेटा? ठोस में। जबकि साउंड इसके ठीक अपोजिट होगा, जबकि बेटा साउंड इसके क्या होगा? तो हम कहेंगे ठीक अपोजिट होगा।
चलो हो गया होगा। तो अब हेडिंग डालेंगे बेटा क्या, तो हम कहेंगे अपवर्तनांक, और ये अपवर्तनांक करवाएगा बेटा आपके न्यूमेरिकल। अपवर्तनांक को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग, म्यू से। तो देखो निर्वात में अपवर्तनांक कितना है, तो हम लोग कहेंगे सर 1। वायु में अपवर्तनांक कितना है, 1.00029 लगभग। सर जल का अपवर्तनांक बेटा, जल का होता है 4/3, या अगर हम इसे और सॉल्व करेंगे 1.33। और बेटा हम लोग चले जाएं कहाँ, तो हम लोग कहेंगे सर कांच। तो सर कांच का अपवर्तनांक कितना होता है बेटा, ये होता है 1.5 यानी 1.5, या इस 1.5 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3/2, तब भी ये 1.5 ही है, ठीक है सर। इसके अलावा कांच के अलावा अगर हम अपवर्तनांक की बात करें तो कुछ अपवर्तनांक बेटा हम और लिख लेते हैं। तो हम लोग लिख लेते हैं किसके बारे में, तो हम लोग देखेंगे कुछ अपवर्तनांक में बेटा हम लोग लिख लेंगे ग्लिसरीन, इन्हें याद कर लेना। ग्लिस, इसका भी कितना होता है 1.5, और 1.5 को लिख सकते हैं या 3/2। इसके अलावा बेटा हीरा, हीरे का अपवर्तनांक बेटा होता है कितना 2.42, या बेटा हम लोग लिख लेते हैं जर्मेनियम, ये लास्ट जर्मेनियम याद रखना, जर्मेनियम। और जर्मेनियम का कितना है बेटा, तो हम लोग कहेंगे 4। बस एक बात समझ गए तो आप सारी बातें समझ गए, सारे न्यूमेरिकल हो गए। हमें ये बताओ सबसे कम अपवर्तनांक किसका है, तो आप कहोगे सबसे कम ये है। तो ये अगर सबसे अपवर्तनांक स्पीड के विक्रमानुपाती है, अपवर्तनांक कम है तो चाल कैसी होगी, तो हम लोग कहेंगे सर ज्यादा। और अपवर्तनांक ज्यादा है तो चाल कैसी होगी बेटा, चाल होगी कम। तो प्रकाश की सबसे कम चाल जर्मेनियम में है, और प्रकाश की सबसे ज्यादा चाल कहाँ है, निर्वात में। एक बार रिपीट करें, तुम्हें काऊ को याद नहीं हुए तो एक तो पानी मोस्ट होता है, दूसरा कांच मोस्ट होता है, और तीसरा जर्मेनियम। ठीक है बेटा, अब हम लोग करते हैं सवाल और अपन बढ़ जाते आगे। लगे आता हूं, जहां जहां चीजें आएंगी बताएंगे, तो सबरी बातें भूलो। सबसे पहले ये याद रखो, अपवर्तनांक में हमेशा चीज अपने आप से अलग दिखे, अलग व्यवहार करे तो हम उसे क्या कहेंगे बेटा, अपवर्तनांक का उदाहरण। दूसरा ये है अपवर्तनांक का एक फॉर्मूला कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे सर म्यू बराबर वास्तविक गहराई, और वास्तविक गहराई बटे काय में बेटा आभासी। इसे चाहे वैसे चेंज कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके हम ये भी कर लेते हैं बेटा, ये आभासी गहराई यहाँ कर दें और ये बेटा म्यू को हम यहाँ कर दें, तो ये भी फॉर्मूला सही है। ये कौन सी बड़ी बात है, इसमें कुछ नहीं है, सॉल्व करने का एक स्टेप बच जाता है। ज्यादातर हम ये भी लिखा देते, तो आपको ये पता होना चाहिए कैसे आया, बस इसके अलावा कुछ नहीं है। अब हम लोग करते सीधे सीधे सवाल। अब यहाँ से बताओ प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी, अभी हमने देखा संदर्भात में होगी, पंद्रहवात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो हम लोगों ने कहा 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड, ठीक है। प्रकाश के अपवर्तन में यदि प्रकाश निर्वात से हवा में प्रवेश, को सवाल कल वाले हो सकते हैं, कंफ्यूज मत होना, इसीलिए जल्दी जल्दी करा रहे। हवा में प्रवेश करता है, अगर निर्वात से हवा में आया है तो 100% क्या हुआ होगा सर, तो हम लोग कहेंगे विरल से सघन में। तो बताओ क्या होगा, प्रकाश की चाल कम हो जाएगी, कल हम इस वाली बात को पढ़ चुके थे। अपवर्तनांक की घटना निम्न में से क्या है, तो अपवर्तनांक की घटना 2 है, विरल टू सघन, सघन टू विरल, और इसमें ये दोनों ही कंडीशन लागू होती है, ये हमने कहा था। तो हमने इसका अपन राइट आंसर बी और सी दोनों होंगे बेटा। प्रकाश के अपवर्तन में जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है, डेंसर से कहा जा रहा है बेटा, तो हम लोग कहेंगे रेयर में। तो सीधी बात है, प्रकाश की चाल बढ़नी है तो चाल बढ़ जाएगी, कौन बढ़ जाएगा, आवृत्ति, कोई फर्क नहीं पड़ता, तरंग दैर्घ्य। तो वो कह रहा है विरल माध्यम में जाए तो कौन सी घटना असत्य है, यानी कौन सा सही नहीं है, नहीं है। तो इसमें आवृत्ति पर कोई फर्क नहीं पड़ता, ये सही नहीं है इसीलिए ये सही मान लेंगे, बाकी सब सही है तो वो है। यदि प्रकाश किरण विरल से कहा जाए सघन, रेयर से डेंसर, तो क्या होगा, अविलंब के पास आएगी, तो इसमें दूर गलत, अविलंब के पास आएगी। प्रकाश के अपवर्तन में यदि अपवर्तित किरण अविलंब से दूर जा रही है तो सीधी सीधी बात है सघन से विरल में जा रही है, तो कौन सा है बेटा, सघन से विरल। ये सघन से विरल वाला अभी TIR पढ़ोगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, वहां जरूरत पड़ेगी। प्रकाश की चाल निर्वात में होती है, तो अभी हमने कहा 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड।
अब तुम्हें ये देखना होगा कि यहाँ सारी यूनिट किलोमीटर में है, तो किलोमीटर के लिए हम क्या करेंगे बेटा, तो हम लोग कहेंगे 1000 का भाग, ये 1000 क्या बनेगा 10 पे घात 3, और गुणा में घातें जुड़ती हैं भाग में घटती हैं, तो अगर इसमें से 3 घात घटाएंगे तो 3 गुणा 10 पे घात कितना बचेगा 5 मीटर पर सेकेंड। तो राइट आंसर कितना आया 3 गुणा 10 पे घात 5 मीटर पर सेकेंड तो होगा, लेकिन वो किलोमीटर में। प्रकाश की चाल सबसे ज्यादा है निर्वात में, वैक्यूम में। अच्छा, ये प्रकाश की चाल भी यहाँ शायद हमने रखवा दिया था, ये है, ये अभी हमने सारी चीजें बता दी हैं, तो कुछ अलग नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। अपवर्तनांक पढ़ाई दिया है। अब यहाँ से सवाल आते, लेकिन अब यहाँ हम आपको एक दो बात बता दूं, हमेशा ध्यान रखना, आपको जिसके सापेक्ष पूछे, जिसके सापेक्ष उसे रखेंगे नीचे, और जिसे पूछे वो रहेगा ऊपर, क्योंकि हमने तो यही पढ़ा था सर रियल में म्यू बराबर सी अपॉन भी, तो जिसके सापेक्ष पूछते हैं ना वो हम नीचे रखते, मीडियम वाले को, बाकी को ऊपर। चलो देखते हैं, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बताएं, तो हमें ये बताओ सर हमारा फॉर्मूला तो वही है म्यू बराबर सी अपॉन भी। अब इसमें ये पूछ रहा है किसके सापेक्ष, तो वो कह रहा है जल, तो जो बताओ इसमें मीडियम क्या है, तो हम लोग कहेंगे सर जल होगा, बताना किसका है कांच का। जल के सापेक्ष तो कुछ नहीं करना है, तो बेटा आपको अपवर्तनांक बताना है, तो हम लोग कहेंगे म्यू अपॉन क्या रख देते हैं बेटा डब्ल्यू, तो ये वाटर, और बताना किसको है बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर किसको, तो कांच को, तो ये म्यू बराबर किसका आ गया जी। तो अब देख लेते हैं, यहाँ कुछ नहीं है, जी का मतलब बेटा है ग्लास, ये ग्लास हो गया, ये वाटर हो गया, जिससे हमें आइडिया लग जाए तो हम पानी और कांच का अपवर्तनांक रखने वाले हैं। वैसे तो हमने आपको बताया, मान लो नहीं याद है, अभी हम आपको एक बार दिखा देते हैं। तो अभी हमने देखा अपवर्तनांक में ये रहा, तो ये बताओ कांच का अपवर्तनांक कितना है, तो हम लोग कहेंगे 3/2, और पानी का कितना है 4/3। तो इसे हम सॉल्व करें बेटा, अरे बहुत मजा आएगा, ऐसे सवाल है सब गलत करेंगे तुम नहीं करागे। तो जब बताओ ये कितना था, तो हम लोग कहेंगे सर 3/2 बराबर, ये कितना था बेटा 4/3, ठीक है। इसको हम जानते हैं सर मैथ में नियम है, अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा होता है। तो ये बताओ इसे और सॉल्व करेंगे, क्या ये आएगा 3/4 गुणा, इसे और सॉल्व करेंगे 9/8 आएगा। तो राइट आंसर कौन सा हो गया बेटा सी, कौन सा हो गया बेटा सी। अरे इतना करना भी नहीं पड़ता, तो ये तो हमें पता है, अंदर का अंदर बाहर का बाहर, 4×2 = 8, 3 तरह के हो जाएगा। बस एक याद रखना, जिसके सापेक्ष पूछे वो नीचे, और जिसे पूछे वो ऊपर। चलो अगला, ये पीडीएफ भी टेलीग्राम पे मिलेगी, वहां आसानी से लिख लेना, ये सारी चीजें सिखाने के लिए, कराने तो 106 सवाल है। वो कह रहा है जल के सापेक्ष जर्मेनियम, अब हम समझ गए सर क्या आपने ये बताया जिसके सापेक्ष, तो जल के सापेक्ष पूछा है, तो हमें ये बताओ म्यू पहले हम किसका निकालेंगे वाटर का, और दूसरा म्यू किसका हमें चाहिए सर, तो हम लोग कहेंगे जर्मेनियम, तो यहाँ हम जे लिख देते हैं। अभी हमने देखा था सर ये जो जल का होता है ना, वो आपने हमें बताया कि ये 4/3 है, और जर्मेनियम का हमने आपको अभी बताया कितना था 4, कितना था बेटा, तो हम लोग कहेंगे सर 4, देखो दिखाएं, जर्मेनियम का कितना है बेटा 4, तो हमें ये बताओ, फिर हम सीधे जर्मेनियम पे आ जाते हैं। तो ये बेटा हो गया 4, तो इसके बटे में 1 होगा, जिसके बटे में कुछ नहीं होता, एक अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा, तो ये हो जाएगा, और ये तो 4×3 ये सॉरी हाँ 3/4 × 1, 4 से 4 कट गया, तो ये अपवर्तनांक कितना आएगा 3। यहाँ कितना है, एक ऑप्शन और बना देते हैं, जल के सापेक्ष जर्मेनियम है, ठीक है, तो हमारा राइट आंसर होगा अपवर्तनांक कितना आएगा बेटा 3 आएगा, अपवर्तनांक कितना आएगा जल के सापेक्ष जर्मेनियम का 3 आएगा, ऑप्शन नहीं है, राइट ऑप्शन कौन सा है, तो हम लोग कहेंगे राइट आंसर 3 होगा, या 3/1 बोल सकते हैं। अगला है यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है, ये देखो सबसे बढ़िया सवाल है, करिए। हम इसके लिए आपको, वैसे तो आपको याद ही है, फिर भी हम इसके लिए आपको देते हैं 30 सेकंड, जल्दी से बताइए कौन सी बात सही होगी। आपको इसके लिए मिलता है 30 सेकंड।
देखो बेटा आदत डालनी पड़ेगी, फिजिक्स है, ये हिस्ट्री नहीं है जहाँ कहानी सुनने से काम चले। छोटे सवाल आते गलत होते हैं, गलत इसलिए होते हैं हमने जिंदगी में कभी पढ़ा नहीं। एक बार अच्छे से पढ़ोगे तो हो जाएगा। जल्दी से बताइए, यदि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तो प्रकाश की चाल क्या है? पता सब कुछ है आपको, केवल हम ये सवाल इसलिए करा रहे हैं जिससे आप यूनिट समझ जाओ। यूनिट की वैल्यू तो जब सवाल लगाएंगे ना तभी समझ में आएगा। 106 यूनिट डाल दिए। आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, इस वाली बात पे ध्यान ही नहीं देना। इसके लिए तो हम हैं। जब तक हम हैं तब तक तुमको किस बात की चिंता है? चल, तो हमें ये बताओ, हमने अभी देखा अपवर्तनांक का फॉर्मूला था म्यू बराबर सी अपॉन बी। वहां सी मीडियम था, यहाँ सापेक्ष है, तो ठीक है। मुझे कह रहा है यदि जल का अपवर्तनांक कितना है सर, तो हम लोग कहेंगे 4। तो हमें अपवर्तनांक की वैल्यू दे दी बेटा 4/3। सी क्या है, निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये तो हमें पता ही है। ठीक है सर, सॉल्व करेंगे, किसका बताना है, तो हम लोग कहेंगे जल में प्रकाश की चाल क्या होगी ये। हम इसे थोड़ा बेटा सॉल्व कर ले, जैसे चाहो वैसे सॉल्व करो। इसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो शायद ये आएगा, ये 3 × 9 हो जाएगा, गुणा 10⁻⁸ बेटा 8 मीटर पर सेकंड तो है ही, बटे कितना है बेटा, तो हम कहेंगे 4 आ जाएगा नीचे, और वाटर है जल। हम इसे सॉल्व कर लेते हैं बेटा। अगर हम 4 का भाग देंगे तो क्या आएगा, 4 दूनी 8, एक बचा, पॉइंट लग गया, 10 हो गया। 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, तो होगा 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या हमने आपको ये सिखाया था? बिल्कुल था। राइट आंसर कौन सा है बेटा, ए है। और ऐसे भरोसा ना हो तो अभी हम आपको फिर से दिखा देते हैं जहां हमने आपको बताया था। ये देखो बेटा, जल में प्रकाश की चाल क्या है, पानी में तो 2.25 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। बस आपको वैल्यू पुट करना आना चाहिए। अब वो आपको किसी का भी अपवर्तनांक दे दे, स्पीड पूछ ले, लेकिन बेटा वैक्यूम वाला याद होना चाहिए क्योंकि ये प्रकाश की अधिकतम मान्य चाल है। उस माध्यम में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, इसका अपवर्तनांक 2 है। नो डाउट सर, आपने अभी बताया म्यू बराबर सी अपॉन भी। तो इस बार म्यू की वैल्यू 2 है, प्रकाश की चाल कितनी है, 3 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सर उस मीडियम का नाम नहीं है तो हमने मीडियम ही मान लिया, जो भी मीडियम हो। अगर बेटा हम इसका ऐसे गुणा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो नीचे आएगा, तो इनको काट देते हैं, 1.5 आएगा। तो ये कितना हो जाएगा सर, 1.5 गुणा 10⁸ मीटर पर सेकेंड। अब ईमानदारी से बताओ क्या कठिन है? फिजिक्स कठिन, देखो पहली बात ये है, कठिन कुछ होता ही नहीं। जो आपको आ गया वो सरल, जो नहीं आया वो कठिन। गांव वाले लड़के से गाय का दूध निकालने के लिए कहो बहुत सरल है, और एक इंजीनियर अमेरिका से आया उससे कह दो तो दूध निकालना बहुत कठिन है। लेकिन वही गांव का लड़का पढ़ा नहीं है तो उससे कहो कि भैया एक राष्ट्रपति को मेल कर दो तो बहुत कठिन है। लेकिन दूध निकालना सरल था। तो हर काम हर व्यक्ति के लिए सरल नहीं, लेकिन हमें पता है सर हमें नौकरी चाहिए, तो हमें वो काम सीखना चाहिए, जैसे ही हमें आ जाएगा वो आसान हो जाएगा। ठीक है, एक स्विमिंग पूल की गहराई कल हमने बात की, आज फिर कर लेते हैं। अभी हमने कहा म्यू बराबर वास्तविक गहराई और बटे क्या था बेटा, आभासी। तो हमने ये कहा था इसी को हम थोड़ा सा और सही करें तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। तो इस म्यू को तो हम ले आते हैं नीचे, सॉरी छोड़ो, इसको लिखना ही पड़ेगा, ये होगा नहीं। तो बेटा हम क्या कर देते हैं, तो हम लोग कहेंगे सर आभासी आ जाएगा इधर, और अगर इस म्यू को ले आए बेटा हम लोग, बराबर हो गया वास्तविक बटे म्यू। अब देखो पूछा क्या है, स्विमिंग पूल यानी पानी, तो रियल वो कह रहा है 4 मीटर नजर आती है, यानी है नहीं। वास्तविक हमें बतानी है। एक बात तो समझ गए, पहले से ज्यादा ही होगी, कम नहीं होगी। सर हमें जब बताए इनको अपवर्तनांक कितना होता है, तो 4/3। हमें पता है सर अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा होता है, तो इसके बटे में बेटा 1 होगा। अगर हम ऐसे कहें ये 3 पहुंच जाएगा ऊपर, 4 का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 4 चौक 16 बटे आ जाएंगे 3 बराबर वास्तविक। एक स्टेप कट कर दो, हमें लग रहा कंफ्यूज मत हो जाइए है। अब जाए हम बेटा सॉल्व करेंगे, तो 3×5 = 15, एक बचा 3×3 = 9, 5.3 होगा। स्विमिंग पूल की गहराई कितनी है, रियल में 5.3, और दिखाई कितनी देती है, 4। स्विमिंग पूल का कम गहरा दिखना प्रकाश के अपवर्तन का एक उदाहरण है। अब सॉल्व करेंगे,
समुद्र में चील उड़ रही, कल ये हमने कराया था, हमने कहा ये मान लो ये हमारा समुद्र है और इस समुद्र में क्या है, पानी भरा है धुआंधार वाला, तो ये हमने पानी भी भर दिया। इस पानी में क्या हुआ, तो उनने कहा सर एक चील उड़ा दो, तो हम लोगों ने कहा लो चील उड़े, मतलब पानी में मछली आ गई, तो लो ये मछली आ गई। और इसके ऊपर क्या था, तो हम लोगों को बताया गया कि भैया एक चील उड़ रही है, तो बड़ी सी हमने चील उड़ा दी, ठीक है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो चील है ना, इसको मछली की जो दूरी है वो कितनी नजर आती है, तो वो कह रहा है 24 मीटर। यहाँ से इसने देखा और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी से नजर आई वो 24, ठीक है सर। लेकिन हम समझ गए, अगर उसे मछली दिख रही है 24 मीटर गहराई में तो है नहीं, क्योंकि पानी में ऊपर उठी हुई चीज दिखती होती नहीं है। राइट आंसर 24 से ज्यादा होगा बेटा, जहां में अगर तुक्का लगाए ना तो 25 होगा, तुक्का लगाओ ना तो 25 होगा, सवाल करने ही नहीं। फिजिक्स में आधे सवाल ऐसे मिलेंगे लेकिन सॉल्व करते। वो कह रहा है यदि दबोचने के लिए आती तो कितनी दूरी तय करेगी, समुद्र और चील की दूरी। अब मुझे कह रहा है इस चील की और समुद्र की दूरी जो है वो 21 है, तो 21 में तो कोई धोखा नहीं, धोखा तो हमारे पास इतने में हुआ है, इस वाले में कोई धोखा हुआ होगा। अगर 24 लग रही थी, ये 21 है, तो ये यहाँ से यहाँ तक कितनी होगी, तो हम लोग कह देंगे सर यहाँ से यहाँ तक होगी 3, तब 24 है। तो सवाल तो ये हो गया कि एक मछली 3 मीटर पर तैरती नजर आती है, वो रियल में कितनी गहराई पे, लगा दो अपवर्तनांक वाला। अभी हमने कहा सर आभासी गहराई बराबर कौन सा हो जाएगा, वास्तविक, और बटे में क्या हो जाएगा बेटा, म्यू। और यहाँ पानी का अपवर्तनांक कितना है, 4/3। आभासी कितनी है, तो हम लोग कहेंगे सर 3। अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें बेटा, अंदर का अंदर बाहर का बाहर गुणा होता है, तो ये क्या होगा, तो हम लोग कह देंगे सर 3 ऊपर चला जाएगा। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं 3 गुणा, या तुम कंफ्यूज ना हो, वास्तविक बटे कितना है बेटा 4, ये 3 से 3 कट गया, 4 बराबर वास्तविक गहराई। तो रियल गहराई कितनी है बेटा 4। अब एक बात बताओ, जो गहराई 3 लग रही थी वो 3 नहीं है, कितनी 4, तो 4 जे है 21 पहले आता है, तो टोटल कितनी आना पड़ेगा 25। चलो अगला, ये पीडीएफ डाल देंगे, सवाल लिख दे। अगला है प्रकाश की कौन सी घटना में तारे टिमटिमाते हैं, तो तारों का होता क्या, ये तारा है, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, हम यहाँ से देख रहे होते हैं, तो रियल में हमारे साथ होता क्या है, प्रकाश की किरण जब आती है ना, तो बेटा होता क्या है, ये मीडियम में प्रवेश करेगी, तो क्या होगा, अविलंब की हो झुक जाएगी। अब इसका जो हिसाब किताब जाएगा वो ये, तो कभी ये तारा यहाँ दिखेगा, यहाँ 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 यहाँ, ये जिगजैग गति चलती रहेगी, जिगजैग गति चलती रहेगी। और ये जो जिगजैग गति है वो किसने है, तो हम लोग कहेंगे प्रकाश के अपवर्तन के कारण, रिफ्रैक्शन के कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा बेटा रिफ्रैक्शन। बस खत्म है सवाल ही अब तो। वो कह रहा है पानी में डूबी छड़ी, यही सेम होता है, छड़ टेढ़ी दिख रही है, टेढ़ी है नहीं लेकिन दिख रही है, और अलग दिखाई दे तो वो अपवर्तन के कारण होता है। वो कह रहा है सूर्य उदय और अस्त के बाद नजर आए, अच्छा सूर्य उदय और अस्त के बाद सूर्य है नहीं लेकिन नजर आ रहा है, ध्यान रखना, तो अपवर्तन है, लेकिन सूर्य अस्त और उदय के समय लाल दिखाई दे तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है। ये आगे पढ़ेगी सब कैसे होती है। चल, एक बाल्टी के अंदर सिक्का रखा हुआ है 50 सेंटीमीटर की गहराई, सिक्के की आभासी गहराई बताओ। हमें यह पता है सर आभासी गहराई बराबर क्या है, वास्तविक गहराई, और बटे में क्या है सर म्यू। अब पानी है तो पानी का बता दो, तो वो हमसे कह क्या रहा है कि सर हमें आभासी गहराई तो बतानी है, ठीक है सर आभासी निकाल लेंगे। वो कह रहा है रियल गहराई कितनी है 50। अच्छा ये बताओ 50/1 होगा, कुछ तो बटे में रहता है, और पानी में म्यू कितना है 4/3। अंदर का अंदर और बाहर का बाहर गुणा तो हमने पढ़ाया ही है सर। अगर इसको और सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 50, अच्छा सीधा करते हैं 50 × 3, तो 50 कितना हो गया बेटा 150/4। 150/4 को सॉल्व करेंगे, कर लेते हैं, तो ये हो गया कितना 4×3 = 12, 3×15 = 30 हो गया, 0.4×7 = 28, 4×5 = 20। तो रियल में सॉरी 4×7 = 28, 4×5 = 20। वो जो बाल्टी है
या जो भी है वो 50 सेंटीमीटर गहरी है, लेकिन दिखेगी 37.5 सेंटीमीटर। वो कह रहा आवासीय गहराई बताओ। तो आवासीय गहराई वो कह रहा रखा है, तो आवासीय गहराई कितनी है? 37.5 मीटर। और अगर वो ये पूछता गहराई कितनी कम नजर आएगी, तो बेटा 50 की 37.5 दिखेगी, तो लगभग कितना हुआ? 12.5। 12.5 कम नजर आएगी। अगला, एक समुद्र में चील 24 की गहराई पे तैर रही है। समुद्र, अच्छा वो देखो, समुद्र में 24 की गहराई पे मछली तैर रही है, समुद्र में 36 मीटर ऊपर चील उड़ रही है। मछली की आवासीय गहराई बताओ। लास्ट, सेकंड लास्ट होगा, बताओ जल्दी से। अच्छा एक काम करेंगे आगे से, तुम लोगों को जो होमवर्क देंगे SW, वो हमेशा क्लास खत्म होने के बाद तुम्हें कमेंट में बताना, ठीक है? 2 बातें हैं। चलो देख लेते हैं, वही सेम घटना है सर। ये समुद्र था और इस समुद्र में क्या है? एक मछली है। लो, मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है। अब वो ये कह रहा है कि ये जो मछली है इसकी जो गहराई है वो है 24। उसने खुद कहा है समुद्र में 24 मीटर की गहराई पर मछली तैर रही है। समुद्र से, ये समुद्र है, 36 मीटर ऊपर चील है। एक चील जो है ना वो कहाँ तैर उड़ रही है? तो हम कहेंगे 36। अब वो जो चील है ना मछली का शिकार करने आएगी, तो ये जो शिकार करने आएगी अब इसे कितना आना पड़ेगा? वो कह रहा है 24 की गहराई पर मछली तैर रही है, समुद्र में 36 के ऊपर चील उड़ रही है, मछली की आवासीय गहराई बताओ। इस चील को ये कितनी दूर दिखाई देगी? अभी बताते। पहली बात, मीडियम चेंज यहाँ हुआ है, यहाँ तक जैसे का तैसा, कुछ है ही नहीं। ये कितना चेंज है? तो हमें एक पता है, अगर 24 है, समझना, तो उससे कम ही होगा, ज्यादा नहीं हो सकता। अगर बेटा 24 और 36 हम ऐड करें तो ये कितना हो गया बेटा? तो हम लोग कहेंगे सर आपका 60। 10 3 2 5 1 6, ठीक है 60। तो हमें ये पता है हमारी जो गहराई है वो 60 या उससे कम होगी, ज्यादा नहीं हो सकती। तो अब कम में 2 है, 54 और 42, इसलिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो हमें पता है सर आवासीय गहराई बराबर वास्तविक गहराई, और फिर क्या है? म्यू। अब ये म्यू की जगह हम डायरेक्ट लिख देते हैं, या चलो म्यू। अब ये बताओ, वो कह रहा है आवासीय गहराई हमें बतानी है सर। रियल गहराई पानी की कितनी है बेटा? 24। अच्छा म्यू कितना है बेटा? 4/3। ये 1 होगा, अंदर का अंदर बाहर का बाहर। तो इसका अगर हम पूरा सॉल्व करेंगे क्या आएगा? 24 गुणा 3/4, 4 6 24, 36 18। तो ये 24 है, लेकिन दिखाई कितना देगा? 18। तो टोटल कितना होगा? 18 और 36, 8 और 6 14। तो राइट आंसर हुआ 14। ईमानदारी से बताओ, कठिन का है लेकिन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स या अपवर्तनांक सीखना पड़ेगा, न्यूमेरिकल नहीं हो पाएंगे। प्रकाश की कौन सी घटना में तारे टिमटिमाते हैं? अपवर्तन की घटना में सर। पानी में डूबी छड़ अपवर्तन के कारण, सूर्योदय अस्त अपवर्तन के कारण, हीरे का चमकना। अब यहाँ से चेंज है, यहाँ चमक की बात आई है और यहाँ से अब टॉपिक की शुरुआत होती है। TIR हेडिंग डालेंगे, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो बस जुड़ जाइए, मिलते हैं कल फिर से एक नई क्लास में नए तरीके के साथ फिर लगाएंगे 106 वो सवाल जो आज तक इसके टॉपिक से आए हैं। कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें, और पेपर फाइट करना है तो पढ़ना पड़ेगा है।